हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। हाई कोर्ट एलडीसी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई कि आखिर हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। कुछ ओल्ड स्टूडेंट भी हैं जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कि पहली बार अगर कुछ कमियां रह गई थी इनको पूरा कैसे करना है। दूसरे नए स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि सीनियर्स को तो बहुत कुछ पता है, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा, लेकिन आखिर हम क्या पढ़ें कि हम भी अपनी सीट एक है वो कैसे भी करके बुक करवा सके। खुद को ही करवानी होगी ना, कोई और जा करके। तो ऐसा तो है नहीं कि रिजर्वेशन आपने करवा लिया, यहाँ तो खुद के लिए खुद को ही लड़ना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हम क्या पढ़े, क्या हम ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स ले तो ही पढ़ सकते हैं। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो क्या करे। तो उसके सामने सबसे बड़ा ऑप्शन बचता है कि 400-500 रुपए में कुछ बुक्स खरीद करके वो बेस्ट मैटर तैयार कर ले, जिससे उसको किसी की जरूरत भी नहीं पड़े। और अगर कुछ लेना भी है तो क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें ऑनलाइन परचेज करने की जरूरत है, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एंड तक जुड़ने तक आपको सारी की सारी अपडेट यहाँ पे ऑफिशियली मिलती रहेगी। और इसी के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज भी यहाँ अवेलेबल होने वाली है, इसलिए आप चैनल पे जुड़े रहना आपका बहुत जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करता हूँ। आपको बेस्ट बुक को लेकर के काफी वीडियोज मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नहीं कि और बाकी बातें हम करेंगे नहीं, सिर्फ सिंपली बात करने वाले हैं कि बेस्ट बुक को लेकर के आपके मन में जो सवाल है वो है। आपको 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पता है, ठीक है। आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है और आपका जीके है, ठीक है। इन शॉर्ट में हम बात करते हैं हिंदी के लिए। आपको अच्छे से पता है कि सभी के अंदर कितने 50-50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये अच्छे से पता है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, ये भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसमें से आपको टारगेट क्या करके चलना है, मिनिमम आपको ये रखना है कि मुझे 250 प्लस चलना है, अभी ये रखना है। बाद में एग्जाम टाइम में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा 250 प्लस मार्क्स में कैसे लेकर के हूँ, ये टारगेट है। अब टारगेट है डिसाइड करना बड़ी बात नहीं है, उसे अचीव करना बड़ी बात है। लेकिन उस अचीवमेंट से सबसे बड़ी बात यह है कि उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए हमारी प्लानिंग क्या है, हम किस तरीके से प्लान करके चल रहे हैं, वो बड़ी बात है। अब सवाल आता है सर हम इसके लिए कोर्स लेके आप मार्केट में अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो चाहे कहीं पे भी हो कि आपको 3-4 हजार में मिल जाएगा, ठीक है। अब 3-4 हजार रुपए भी आप खर्च नहीं करना चाहते, 1500-2000 भी खर्च नहीं करना चाहते, तो आप क्या करें कि आप ऐसी बुक्स से आप खुद के नोट्स बना करके पढ़ें, क्योंकि ये चीजें कुछ नई चीजें नहीं है, आपको खुद से पढ़ करके चलना है। हाईकोर्ट का जो पिछला पेपर आया था उसको एनालिसिस करके आपको ये चीजें क्लियरली मैं बता पाऊंगा कि कौन सी चीजें कहां से पढ़े, जिससे आपने पिछली बार क्या किया था, काफी बच्चों ने बड़े बड़े पब्लिकेशंस की बुक को पढ़ा, बहुत कुछ देखा, बहुत सारे नोट्स भी परचेज कर रखे थे, या फिर उन्होंने जितना भी था ना वो मटेरियल, वीडियो मटेरियल है, सब कुछ देख रखा था, लेकिन क्वेश्चंस सब कुछ अलग थे, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आपको विश्वास नहीं तो आप पुराना पेपर ले लीजिए, और पुराने किसी स्टूडेंट से अगर आप नए हैं तो उनसे आप खुद कंसल्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उमेश सर कितना सही बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। अब पॉइंट आता है कि आजकल जो RSM SSB का जो पेपर बनाने का पैटर्न होता है, आप क्या करते हैं कि बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि बच्चे का बेस चेक करते हैं कि बच्चे का बेस क्या है, वो कहाँ से उठाते हैं। जैसे राजस्थान बोर्ड की जो अभी मान लीजिए ये ग्रेजुएशन बेस पे एग्जाम हो रही है, तो ये क्या लेंगे 6 to 12th लेवल की जो आपकी जो सब्जेक्ट जितने भी आपके जो यहाँ आने वाले हैं उनका पैटर्न जो फॉलो किया जाता है ना, वहां से जो बारीकी से जो बेस से क्वेश्चंस बनते हैं ना, उनको फॉलो करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो जाकर के चेक जरूर करना, जिससे आपको और ज्यादा खुद पे भी कॉन्फिडेंट फील होता है कि हम ये कर पाऊंगे और सर ने सही बोला था। तो हिंदी आप क्या करते हैं, आप अलग अलग पब्लिकेशन की बुक लेकर के बैठे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, ठीक है, सिंपली अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं उसके बाद मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। आप एक काम कीजिए कि आपको ज्यादा भी नहीं तो 6 to 12th की, ठीक है, 12th को छोड़ दीजिए, आप एक बार 6 to 10th क्लास तक की जो आपकी हिंदी की बुक आती है जो ग्रामर वगैरह उसमें आती है, उसके बेसिक को क्लियर करना है, खुद से पढ़ना है। तो कई लोग बोलेंगे इतना थोड़ी पॉसिबल हो सकता है, उसमें ज्यादा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, बस आपको बुक लेनी है कहीं से भी, आपके छोटे भाई बहन के पास, या फिर आप कहीं मार्केट से ले सकते हैं, वो अवेलेबल होती है। तो वहां पे कौन सी बुक बता रहा हूँ, वो जो राजस्थान के जो सरकारी स्कूल होते हैं ना उनमें जो चलती है ना, वो बुक बता रहा हूँ ओरिजिनल वाली, ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निकालता है। उन बुक्स से लेकर के आपको करना क्या है लाडलो, आपको यहाँ पे हिंदी को कवर करना है, ठीक है। हिंदी की जो ग्रामर है, जो बेसिक रूल्स है, वो आपको यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। सिंपली तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, ग्रामर आपको यहाँ से कवर हो जाएगी, आप बेस समझ जाएंगे ना, उसके बाद आपको एग्जाम्पल कहीं से भी करने हैं तो आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत है। अगर ये चीजें हैं तो आप ये चीज है कि आपको यहाँ पे जो बेस लेवल पे एक एक चीज लेकर के चलोगे ना, तो आपको वहां पे और फायदा होगा। और इसके बाद में आप 11th and 12th के अंदर भी जो
आपकी हिंदी का जो पेपर चलता है आप उस बुक को पढ़िए, यानी 6 to 12 को आप बेस मान करके चलिए, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये चीजें मिल जाती तो ठीक है। उसके बाद में आप जब 12th पास किए 10th पास किए ना, तो आपकी जो संजीव पासबुक थी ना, ठीक है, याद है आपको सबको, संजीव पासबुक, वो चीजें बता रहा जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर आपकी छोटी भाई बहन के पास, आपके कजन ब्रदर सिस्टर के पास अवेलेबल होगी, उसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन दे रखा है ना, आप उसको कवर कीजिए। मैं कह रहा हूँ ये चीजें कवर करने के बाद आप किसी भी बुक को पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। यहाँ आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो चीजें तैयार कर रहा हूँ ना, वो हिंदी और इंग्लिश का बेस समझना, मैं इन्हीं बुक से लेकर के आपके लिए एक एक चीज बेस, जैसे संधि क्या होती है, संधि के किस किस तरीके के भेद होते हैं, क्या होता है, बेस क्या है, हर चीज मैं आपको इन्हीं बुक से एक जो है आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, जो कि हैंड रिटन होंगे। वो भी आपको चाहिए तो आप बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐप का लिंक भी देकर वहां से जुड़े रहिए। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ आपको वो लेने हैं, लेकिन आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप खुद के बेस पे तैयारी करना चाहते हो तो ये बात मान लीजिए, यही इंग्लिश है। आपको अधिकतर जो गुरुजन है वो आपको एक केडी कैंपस की जो है बुक है वो सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इंग्लिश के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप ये बुक मत लीजिए, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश बहुत वीक है, वो इस बुक को एकदम से पढ़ते हैं तो उनको नींद से आएगी, क्योंकि लेवल इसका एसएससी लेवल के बेस पे ये तैयार की गई है। लेकिन पता नहीं किस बेस पे आपको केडी कैंपस की बुक बता रहे हैं। आप पढ़िए, जिनका अच्छा लेवल है ये सोचेंगे सर आप कैसे मना कर रहे हो, सब सर बता रहे हैं। हाँ बता रहे हैं, अच्छी बात है। मैं उस बच्चे के लिए बात करूँ जिसका इंग्लिश बहुत वीक है, वो एकदम से इतनी मोटी बुक को लेकर के बैठेगा, वो डेफिनेटली घबरा जाएगा, उसे लगेगा कि मैं तो एग्जाम कर ही नहीं सकता हूँ। ये सबसे बड़ा पॉइंट आएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस बुक पे जाने से पहले आपको करना क्या है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप ले सकते हैं। इसमें जाने से पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना बेस मजबूत कैसे करना है, वो आपको छोटी क्लासेस की जो ये बुक्स है ना, उन्हीं से आपको धीरे धीरे समझना है कि आपको प्रीपोजिशन क्या होते हैं, डिटरमिनर्स क्या होते हैं, ठीक है। एक एक चीज को आपको समझना होगा, तभी जाके इस बुक पे जा सकते हैं। आपको ऐसे नहीं आता तो एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को जाकर के आप यूट्यूब के ऊपर काफी फ्री वीडियोज मिल जाएंगे। जैसे आपको प्रीपोजिशन समझना है, इस प्रीपोजिशन की आप 8-10 जगह अलग अलग टीचर्स के आप वीडियो देखिए, उसमें कुछ अलग मिलेगा। उसको समझने के बाद में फिर आप इन बुक से जो पढ़ते हैं वो पढ़िए। अगर आपको नहीं है, इंग्लिश की बुक नहीं मिल रही है कहीं पे भी, तो मैंने आपको ये बोला कि आपके पास जो पासबुक थी ना उस टाइम पे जो चलती थी, वो कहीं पे भी आप पुरानी भी है तो आप ये ले लीजिए। हो सकता है कि मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, कोई लोग बोले कि ये कैसे पॉसिबल है, इससे आप अभी अपना के देखिए, आपको खुद को फील होगा। देखिए भीड़ में कोई भी चल सकता है, मैं भी आपको वही बुक बता सकता था, कुछ अलग नहीं होता ना। आप यहाँ मुझसे जुड़े एक उम्मीद करके मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। बोलते ना मारवाड़ी में कहावत है कि रिप्यो लागे ना पीसार फेर भी रंग चोखा हुआ है, तो बात बता रही हूँ थाना भी बात ना ढंगू समझ लियो, ठीक है। तो आपके पास जो भी बेस है ना 6 to 12 के, जो आपकी इंग्लिश की जो आपके पास बुक है, आपकी क्लासेज में चलती है, फिर आपके पास जो पासबुक है, जो आपके पुराने नोट्स बने हुए हैं, आप उनको पढ़िए। इनमें आप बेस क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप अच्छे पब्लिकेशंस की बुक लीजिए, ठीक है। आपको खुद को रियलाइज होगा कि आपको वो बेस आता है कैसे। आप रटते रहोगे, कहीं से भी क्वेश्चन देख करके आप आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश का मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इन पैटर्न को 6 से लेकर के 12 तक को कवर कीजिए। आपको कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। आप बहुत हाई लेवल्स का पढ़ रहे हैं, उस लेवल का पेपर नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर टाइपिंग भी होती है और इसके अंदर माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो इस बात को जरूर समझ लेना, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। बात कर रहा हूँ जीके की। पहले तो इसमें अच्छे से बता दूं, मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ कि इसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी मेन है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी मेन है, जिसके आपको ज्यादा भी नहीं, तो आप ये मान करके चलिएगा कि 6 से 8 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के मिलेंगे। ये कैसे क्या पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा, रुकिए एक बार। एक और पार्ट आता है इसके अंदर करंट अफेयर का, ठीक है। इसके अंदर मेन पार्ट आता है करंट अफेयर का, फिर आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। जो मेन है वो है इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर, एंड इसके अंदर हिस्ट्री भी है, ठीक है, और इसके अंदर जियोग्राफी भी है। अब सबसे मेन रोल प्ले क्या करता है जीके के अंदर, आपको इंडिया की और राजस्थान की जियोग्राफी को बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। एक आर्ट एंड कल्चर को, 3rd नंबर पे आपको हिस्ट्री पे, पॉलिटी में से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। नॉर्मली अगर कुछ रिलेट करता हुआ पूछ ले वो एक अलग बात होती है, ठीक है। अब सबसे मेन रोल प्ले क्या करेगा, 6 से 8 क्वेश्चन। एक रोल प्ले करेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका राजस्थान का भी आएगा, ठीक है, इंडिया का भी आएगा और आपका इंटरनेशनल लेवल का भी आएगा। ये कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के, आपको 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए मिलेंगे। इसके लिए आपको बेस्ट बुक चाहिए, ठीक है। पहले मैं करंट के लिए बात कर दूं, आपको करंट के लिए मैं गारंटी से कह रहा हूं, ठीक है, जो मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार कर रखी है, अभी भी जुलाई 21 से
आपको जुलाई 22, ठीक है, जुलाई 21 से जुलाई 22 यानी कि 31 जुलाई तक का जो पूरा मटेरियल है वन लाइनर में कवर अप किया हुआ है। इसके अंदर राजस्थान इंडिया इंटरनेशनल पूरा एक राजस्थान हाईकोर्ट का कॉम्बो पैक बना रखा है जो मैंने यहाँ पे अवेलेबल करवा रखा है, ठीक है। जाकर के आप उसे ले सकते हैं, सिर्फ 1 रुपीज के अंदर अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। आपका करंट अफेयर आगे जैसे जुलाई के बाद का करंट अफेयर होता है वो अलग से आपका लॉन्च हो जाएगा, टाइम टू टाइम वो आपको अलग से परचेज करना होगा। लेकिन करंट अफेयर की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अगर विश्वास करते हैं। नहीं तो आप जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्रोनोलॉजी है, ठीक है, आपको बताइए, मैं क्रोनोलॉजी को प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन हाँ आप चाहे तो मूमल पढ़ सकते हैं, ठीक है। मूमल मुझे बेस्ट लगती है राजस्थान के लेवल पे, तो यहाँ पे आप मूमल को पढ़ सकते हैं। ये हो गया करंट अफेयर का। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा मटेरियल मिल जाए कि आपको फालतू में परेशान नहीं होना पड़े और टाइम बचे और जो ऑथेंटिक मटेरियल मिल जाए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये अभी से जाकर के परचेज कर, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है सर राजस्थान जी के कहाँ से पढ़े। राजस्थान जी के लिए देखिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, पिछली बार जो पेपर बना था ना, देखिए जो बेस्ट है वो बेस्ट है। कई लोग होते हैं कि मैं किसी टीचर के लिए अच्छा क्यों बोलूं, लेकिन जो अच्छे हैं उनके लिए बोलूंगा। सुभाष चारण सर को आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ उनकी एक बुक आती है, ध्यान से समझ लीजिएगा, आपका 6 to 12 करके उनकी बुक आती है, ठीक है, चेतक पब्लिकेशन की। तो उसमें क्या है, 6 to 12 का बेस है। मैं आपको सारी चीजें बेस ही बता रहा हूँ। तो चारण सर की वो बुक है ना, वो जरूर परचेज कर लेना। मुश्किल से 100 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगी। उस बुक को एक नहीं, आप कम से कम 4 से 5 बार अपनी नजरों से निकाल लेना। पिछली बार का जो पेपर था ना, बहुत से क्वेश्चन उस बुक से आपको देखने को मिले थे। देखिए जो चीज होती है, मैं सबके लिए अच्छा बोलता हूँ, जो अच्छे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पढ़िए आराम से, सर की वो बुक है, अच्छी है। अब पॉइंट पे आते हैं, सर ये करने के बाद हमें क्या करना है। इसके बाद में अगर आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा और लेवल लेके चलना है, तो आप ज्यादा ऐसे नहीं कि आप बड़ी बड़ी बुक्स के मटेरियल में जा रहे हैं। उसके बाद में आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, आपके पास कोई बुक है तो उसमें से वो टॉपिक आप कवर कर लीजिए। अगर आपको प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ना है, तो आप एक सिकवाल की बुक आएगी, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सिकवाल पब्लिकेशन की बुक आएगी, जिसके अंदर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ मिल जाएगा, जीके आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आने हैं। और ये हिंदी इंग्लिश की भी 2 बुक आएगी, इसकी हिंदी इंग्लिश की भी सिकवाल की बुक मिल जाएगी और इसकी भी मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी। मैं जो भी बुक्स बताता हूँ अपने बेस पे बताता हूँ, मैं इस चीज के किसी से चार्ज नहीं लेता हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि मैं किसी भी पब्लिकेशन के लिए बता रहा हूँ, कभी जाके चेक कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। सिकवाल पब्लिकेशन की बुक है, आपको प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, आप वो ले सकते हैं। इसके बाद में आपको लास्ट टाइम पे लगे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आप ट्रस्ट करते हैं कि उमेश सर के साथ चलना है, तो मैंने अभी से आपको 99 रुपीज के अंदर आपको 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ अवेलेबल करवा रखी है, जिसके अंदर राजस्थान की आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, ये सब कुछ मटेरियल कवर है। एक ही क्वेश्चंस उस बेस पे है, जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे, वो आप परचेज कर सकते हैं ऐप से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी की बात आती है। अब आपको पूरा इंडियन जीके नहीं पढ़ना है, करंट का तो मैं आपको बता चुका हूँ। इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक जो जो दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, अब बोलेंगे सर सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, इसीलिए मैंने आपको सिकवाल वाली बुक मेंशन की है कि जो जो में ज्यादा टॉपिक नहीं है, जैसे एक तो यहाँ पे भौगोलिक परिदृश्य हो गया, ठीक है, भारत का, इस तरीके के एक मेन टॉपिक उनको कवर करके चलना। अगर फिर भी आपको इतना टाइम लग रहा है कि मैं इसमें टाइम खराब नहीं करूं, तो मैंने आपको इंडियन जीके के लिए, ठीक है, आपको ऑलरेडी एक पीडीएफ अवेलेबल करवा रखी है, जिसके अंदर 60 रुपीज में अवेलेबल है, जिसके अंदर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो अलग से पोर्शन बना करके दे रखे हैं, उसमें आपको और भी कोई एग्जाम दोगे तो यूजफुल होगी, और बाकी ये सारा मटेरियल आपको एक जगह पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 6 to 12 को ज्यादा प्रीफर करना है, ठीक है। केडी कैंपस पे इंग्लिश में जाओ, तो इससे पहले आप बेस को जरूर मजबूत कर लेना। इस तरीके से आप इस एक एक चीज को कवर करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। मेन चीज ये है। उसके बाद में बेस को मजबूत करने के बाद में आप केडी कैंपस की बुक पढ़िए, उसके बाद में आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी। बात समझ में आ गई। एक एक चीज को कवर करते हुए चलना, क्योंकि ये मौका बार बार आपके पास नहीं आएगा। ये सोचिए कि गनीमत है, आपकी किस्मत है कि वैकेंसी दोबारा अगर सीईटी वगैरह ऐसा कुछ हो गया तो आपके पास कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आप समझदारी से काम लेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। अगर मेरे द्वारा लिखित में आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐप पे जुड़ जाएगा। मैं सिर्फ अकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इसका पूरा जो मटेरियल है हैंड रिटन नोट्स है हिंदी, इंग्लिश और जीके के, ये भी आपको कुछ ही दिनों में यानी कि इस महीने के एंड तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऐप पे। अभी करंट अफेयर अवेलेबल है, 99 वाला जीके अवेलेबल है, वो जाकर के आप पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको एक ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाएगा कि हम सर के साथ जुड़े तो हमें कितना फायदा होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा। जो चीज कॉमन चल रही है यूट्यूब पे, वो चीज मैं नहीं बता सकता हूँ, जो एक रियलिटी है, हम बेस पे चलते हैं, उस चीज पे जरूर ध्यान
लेना है। और एक और चीज इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो राजस्थान जीके की क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोशिश रहेगी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश भी करवा सकूं। राजस्थान जीके की जो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप के ऊपर भी हो सकती है और यहाँ पे आपको यूट्यूब के ऊपर भी। तो आप इन दोनों पे जगहों पे जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, जिससे हम डेली क्लास लेंगे जब तक आपकी एग्जाम होगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद है सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है। आप इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे, जहां पे भी आप सोशल साइट पे भी जुड़ना चाहते हैं आप मैसेज कर दीजिएगा। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा वीडियो कितना हेल्पफुल है। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा अकेडमी को और करे अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।